May I come in, sir? आइए। Good morning, sir. Good morning, sir. बैठिए, Good morning, sir. आपने बीएससी किया है फिजिक्स ऑनर्स में, जी सर। एमएससी भी किया नो सर। किया है। यहाँ आपके क्या सब्जेक्ट था ऑप्शनल में? सर ऑप्शनल में मेरा सोशोलॉजी था। सोशोलॉजी था, जी सर। तो साइंस नहीं रखा? जी सर। फिजिक्स नहीं रखा, साइंस नहीं रखा आपने? नो सर। मैथ भी नहीं रखा? नो सर। ऐसा क्यों? सर इस जॉब में मुझे सर सोसाइटी में काम करने का मौका मिलता है। सोसाइटी के ग्राउंड लेवल पे जो भी कुछ पॉलिसी होती है सोसाइटी को मैं जान सकता था सोशोलॉजी से। कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस वगैरह है जिसको अच्छे से समझ सकता था सोशोलॉजी के मेथड्स। ऐसा आंसर नहीं देना चाहिए, समझे ना, जो तक फैब्रिकेटेड आंसर है ना। ये बात तो होगी नहीं, जी सर। ये तो एक्चुअल कारण होगा नहीं आपका, है ना। आपने मैंने ईमानदारी से कह दीजिए कि इसमें ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना थी, है ना। हाँ, इसी तरह पे थोड़ा सा आंसर प्रिपेयर कीजिए। का ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि आप साइंस में ऑनर्स किए थे, फिजिक्स में आपने सोशोलॉजी क्यों रख लिया, है ना। कर सकते हैं कि हम इसमें बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत छूट गया था, तैयारी नहीं, है ना, और सोशोलॉजी बड़ा आसान लगा हमको। और साथ साथ कर दीजिए कि सोसाइटी के बारे में कुछ जानकारी भी मिली, जिससे हमको आगे कुछ लाभ होगा, उससे हमारे काम में मिला जुला के। तो ये बोल सकते हैं सर इंटरेस्टेड था सोसाइटी के कुछ सोच जानने बारे में। हाँ, मतलब सेकेंड पॉइंट रहेगा वो। मेन पॉइंट देखिए आपका, आप ईमानदारी से सोचिए, तो मेन पॉइंट आपका वो तो नहीं था। सर मेन पॉइंट इजी लगा मुझे। सोशोलॉजी इजी लगा, ही ना मेन पॉइंट था। तो बी ऑनेस्ट, ओके सर। है ना, जो सब लोग जानते हैं कि आपने क्यों रखा है। यस सर। क्योंकि फिजिक्स बहुत वास्ट है, जी सर। उसको रिवाइज करना बहुत मुश्किल है। जी सर। सोशोलॉजी आसान है, पढ़ लेने से ही काम चल जाएगा, है ना, इसलिए लोग रखते हैं। तो वैसा आंसर दीजिएगा बिल्कुल जो बिल्कुल अपोजिट हो, तो वो स्ट्राइक नहीं करेगा, है ना। हाँ, तो मिला जुला के दीजिए, ठीक है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है, जी सर। है ना। तो सोसाइटी को जानने के लिए आपने सोशोलॉजी रखा, तो बताइए कि व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी क्या है? सर सोसाइटी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं, जो कुछ कल्चर रिलीजन शेयर करते हैं। हाँ, तो सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल जी सर। जो डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन में रहते हैं जी सर। और कल्चरल ग्रुप्स बनाते हैं, जी सर। यही ना। अच्छा, आपने ये जरूर सुना होगा कि समाज एक अमूर्त वस्तु है, अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट, यस सर। है ना। तो जब ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं तो पीपल तो मूर्त, वो तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है ना। जी सर। समाज, बात समझ रहे हैं हमारी? जी सर। समाज एक अमूर्त अवधारणा है, ये प्रचलित है बिल्कुल। लेकिन आपने ये कहा कि समाज लोगों का, ह्यूमन बींग्स का कलेक्शन है, सेट ऑफ पीपल। जी सर। तो पीपल तो अमूर्त नहीं ना है, नो सर। तो कैसे, ये तो कंट्राडिक्टरी हो गया। सर बट प्रिमिटिव सोसाइटी से लेकर आज तक के सोसाइटी में देखा जाए सर, तो जो भी समाज बनता है सर एक ग्रुप ऑफ पीपल के से ही बनता है सर। हाँ, तो अमूर्त कैसे हो गया समाज? सर सारे सोसाइटी में पाया जाता है, इसीलिए सर क्या? ये सर। नहीं नहीं, वो सवाल नहीं है मेरा। जी सर। समाज अमूर्त है, ये तो एक्सेप्टेड कंसेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है। यस सर। लेकिन आपने जो डेफिनेशन दिया वो तो अमूर्त नहीं है। आपने कहा सेट ऑफ पीपल, तो सेट ऑफ पीपल अमूर्त कैसे हो जाएगा? तो जो कंसेप्ट है सोसाइटी का, वो तो आपका डेफिनेशन से मेल नहीं खाता है। मेन क्या क्या एकदम कंट्राडिक्टरी है। तो यही पर आपने समाज को समझने के लिए सोशोलॉजी पढ़ा। जी सर। और समाज क्या है, इसी का कोर कंसेप्ट जो आपने समझ रहे हैं, है ना। हाँ, व्हाट इज सोसाइटी? जो सेट ऑफ पीपल्स है, उसके बीच जो रिलेशंस होते हैं, समझ रहे हैं ना।
उस रिलेशंस का स्टडी जो है वो सोसाइटी है। ये पीपल तो हो गए, ठीक है, पीपल के जो रिलेशंस है, कोई बाप बेटा का रिलेशंस है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशंस है, टीचर टॉट का रिलेशंस है, एम्प्लॉय लेबर का रिलेशंस है ना, रूलर और रूल का रिलेशंस है। तो ये सारे रिलेशंस दीज आर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, ये जो है अमूर्त है। दिस इज सोसाइटी। आदमी भी है, आदमी के बीच संबंध है, तो आदमी सोसाइटी है कि संबंध सोसाइटी है? व्हाट इज सोसाइटी? जो संबंध है वो सोसाइटी है, समझ रहे? तो हर चीज़ के बेसिक चीज़ को, कोर कंसेप्ट नहीं समझिएगा तो फिर आगे कैसे समझिएगा, है ना? और सोसाइटी का उस संबंध का स्टडी ये सोशोलॉजी है। व्हाट इज सोशोलॉजी? जो पीपल के बीच में जो इंटर रिलेशंस होते हैं उसका स्टडी जो है दैट इज सोशोलॉजी, साइंटिफिक तरीके से, समझे ना आपको? और फिजिक्स में आपने तो ऑनर्स किया, अच्छा किया। डेमोक्रेसी से क्या समझते हैं? व्हाट इज डेमोक्रेसी? सर डेमोक्रेसी एक सेट ऑफ राइट है। कोर कंसेप्ट सर क्या है डेमोक्रेसी? सर डेमोक्रेसी सेट ऑफ राइट्स है जो एक सोसाइटी में या सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आप प्रश्न समझ लिए ठीक से? कि व्हाट इज डेमोक्रेसी? लोकतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र क्या है? बताइए। सर मैं अपना पॉलिटिकल, सोशल और जो भी है सर इकोनॉमिक बात को रख सकूं। तो राजतंत्र में भी हो सकता है, वहाँ भी लोग रखते ही थे। डिक्टेटरशिप में भी हो सकता है। तो लोकतंत्र की खासियत क्या है? विशिष्ट कैसे है लोकतंत्र अन्य शासन पद्धतियों की तुलना में? रिप्रेजेंटेशन होता है सर। ये बोलिए ना, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल। ये जो क्लासिकल डेफिनेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन आपसे मांगा जा रहा है यहाँ। चलिए आप यह बताइए हमको, डेमोग्राफी क्या होता है? सर डेमोग्राफिक सर पॉपुलेशन हुआ सर। डेमोग्राफिक एक तरह का पॉपुलेशन होता है सर। डेमोग्राफी में किस चीज़ का स्टडी करते हैं? सर पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं सर। पॉपुलेशन का स्टडी। चलिए ये बताइए कि बिहार में अभी कृषि रोड मैप आना है, मतलब तैयार है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। अभी राष्ट्रपति जी की सहमति ली गई है, वो डेट वगैरह तय हो रहा है। उसका क्रक्स क्या है, मूल बिंदु क्या है रोड मैप का? सर कुछ मूल बिंदु है, जैसे बिहार में ऑर्गेनिक जो खेती होता है उसको बढ़ावा देना, बिहार में जो इनकम है फार्मर का उसको बढ़ाना, बिहार में जो कृषि है वो सर काफ़ी प्रोडक्टिविटी लो है, उसको भी सर कैसे प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे, उसका साइंटिफिक कैसे, उसको क्या सुधार करना है उसमें? सबसे पहले सर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सर सबसे पहले सर उस तरह से सर मैन्योर का, और सर जो मैन्योरिंग तो सब दिन से चल रहा है। जी सर सबसे पहले इरिगेशन का व्यवस्था करना चाहिए सर, जो बहुत सारे इलाका में सर इरिगेशन ओके ठीक 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 ठीक। जेनेटिकली क्या प्रोसेस बनाया जाए कि प्रोडक्शन ज़्यादा, उसको आप जानते हैं क्या एग्जैक्टली टर्म क्या दिया गया है? हाइब्रिड सीड्स। ओह नो, इट इज जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग के द्वारा फसलों के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करना है रादर। चलिए दूसरा, आपने श्री खेती का नाम सुना है? श्री खेती? हाँ, श्री खेती अभी नया उसका एक सेंटर अंडर कंसिडरेशन है। सॉरी सर, गया में इसको स्थापित किया जा रहा है, आपको पता है? मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। आपको नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं? चलिए अच्छा, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? बेगूसराय सिटी से। आप बेगूसराय से आते हैं। रामसर का कॉन्सेप्ट क्या है? सर रामसर सर एक टाइप का वेटलैंड है, मतलब जो सर डिग्रेडेशन फेज में होती है उसको एक कंजर्व करने के लिए रामसर का सर लिस्ट में डाला जाता है। और सर रामसर एक सिटी है ईरान का, जो 1971 में। अभी आपने देखा होगा कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। जी सर। ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है, अभी इसको मूर्त रूप नहीं दिया जा सका है, लेकिन कानून मंत्रालय ने एक समिति गठित किया है। आप बता सकते हैं इस समिति के अध्यक्ष कौन है? सर पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी। अच्छा। और ये समिति जो है इसमें कितने सदस्य हैं? सर सॉरी सर, एग्जैक्ट गेस नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा।
कोई ऐसा सदस्य है जिनकी नियुक्ति तो हुई लेकिन उन्होंने सदस्यता स्वीकार करने से इनकार कर दिया? सॉरी सर, गेस नहीं कर पा रहा। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि अगर आप पुलिस सेवा के लिए आपका चयन हो जाता है और आपकी पोस्टिंग है ना किसी प्रखंड में हो गई, जी सर। अच्छा, आप रात में सोए हुए हैं, अचानक आपको सूचना मिलती है कि आपके इलाके में इलीगल माइनिंग हो रही है जी सर। और बड़ी संख्या में जो असामाजिक तत्व है असला बारूद लेकर के वहां पर इलीगल माइनिंग कर रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी एक पुलिस अधिकारी होने के नाते, या आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले जो मेरे ऊपर ऑफिसर होंगे, जो भी मेरे हेड सीनियर होंगे, उनको मैं ये सूचना दूंगा। अगर वो इस सूचना से अगर मना नहीं करते हैं तो उनके भी जो ऊपर हेड होंगे उन्हें मैं सूचित करूंगा। आपने क्यों मान लिया ऐसा कि वो सूचना लेने से मना कर लेंगे? सर कभी कभार सर लोकल इंसान उनसे भी टाई अप करते हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है। बाकायदा पुलिस की नौकरी 24 घंटे की नौकरी होती है, वो सब जानते हैं। जो आपके ऊपर सीनियर होंगे जी सर, है ना, एक डीएसपी के ऊपर कौन होंगे? एसडीपी होंगे, एएसपी होंगे। जी सर। तो वो तो इस बात से अवगत होंगे कि भैया अधिकांश क्राइम रात में ही होता है और रात में अगर कोई मेरा जूनियर अधिकारी फ़ोन किया तो कोई ना कोई बात होगी। हाँ, चलिए इसके बाद क्या कीजिएगा? सर उनको पहले इन्फॉर्म करेंगे और उनसे मदद मांगेंगे कि उनके लिए मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो भी सर सेक्शंस वगैरह होंगे, मिनरल एक्ट, कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगा ऐसा? जी सर। आपका अपना काम कुछ नहीं है जो उनसे मदद मांगेंगे? सर अरेस्ट करेंगे सबसे पहले। आपको पता है बड़ी संख्या, मैंने पहले कह दिया, बड़ी संख्या में वो लोग असला बारूद लेके वहाँ खड़े हैं। तो आप अरेस्ट करने जाएंगे तो वो तमाशा थोड़ी देखेंगे। पहले सर मदद मांग लेंगे सर, जो भी मेरे सीनियर होंगे उनसे पहले मैं मदद मांग लूँगा सर, उसके बाद ही सर मैं ये स्टेप लूँगा। तो सीनियर से मदद मांगे, अगल बगल पड़ोस से मांग नहीं मांगेंगे मदद? फोर्स नहीं होगा, आप जूनियर को नहीं जमा करेंगे, सीनियर से मदद मांगने के पहले। सर ने पहले ही कहा बहुत बड़ी संख्या में, तो सर जैसे मान लिया कि आप एसपी हैं जी सर, तो सब डीएसपी को बुलवाएंगे, हम सब इंस्पेक्टर को बुलवाएंगे, हाँ, जितना पुलिस फोर्स है उसको बुलवाएंगे, ऊपर इन्फॉर्म ऊपर आप एक डीएसपी होंगे, अपना बल है उसको तो देखेंगे। डीएसपी होंगे सर, मैं अपने सीनियर से पहले ये मैंने बात पहले करूँगा, उसके बाद अगर वो सफिशिएंट नहीं होगा तब ना आप। जी सर। देखिए आप डीएसपी हैं का मतलब, इसका मतलब आप पुलिस अधिकारी हैं, और पुलिस अधिकारी हैं तो आपके पास बहुत कुछ होगा। तो आपके अधीन बहुत सारे थाना अध्यक्ष होंगे ना आसपास में, आपके अधीन ही कम से कम 7-8 थाना होगा। तो आप 7-8 थाना के थाना अध्यक्ष को बुलाइएगा, दरोगा होगा, है ना, पुलिस कांस्टेबल होगा, तब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, और जो गैनमैन होगा वो तो बहुत हो जाएगा 4-5 थाना मिला के, है ना। तो उनको सीनियर के बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। सीनियर को तब बोलिएगा जब मामला हाथ से निकल रहा हो, तब गाइडलाइन लीजिएगा उनसे। सीनियर को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे ही देंगे। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले इतनी बात तो हो गई, अगर आपको रात में सूचना मिलती है तो आप सूचना का सत्यापन करने का प्रयास नहीं करेंगे कि ये सूचना हमको जो मिली है ये सही है भी कि नहीं है? अभी सीतामढ़ी में एक घटना घटी थी, आपको मालूम है कि उसमें जो थाना इंचार्ज है उसको जानकारी मिली कि नहीं फला इलाके में हुआ है। ये तो अच्छा हुआ कि बीच रास्ते में उसको फ़ोन आ गया और उसके किसी लोगों जूनियर अधिकारी ने बता दिया सर मत जाइएगा उधर, आपको टारगेट किया हुआ है ना, क्राइम हो रहा है करके आपको बुलाएगा और आप ही को मारने का प्लान है। तो सबसे पहले तो आपको जब सूचना मिलेगी तो आप उस सूचना का सत्यापन करेंगे जी सर, ये सूचना सही है भी कि नहीं। क्योंकि आप जब एक डीएसपी रैंक के अधिकारी होंगे तो आपके पास ढेर सारे स्पाई होंगे ना, सूचना तंत्र तो आपके पास ढेर सारा होगा। आप वहाँ स्थानीय स्तर पर पता कीजिएगा ऐसी कोई घटना है कि नहीं, बताओ जल्दी। सर अगर जहाँ मेरी पोस्टिंग होगी अगर उस एरिया में, तो सर पहले ही एक ऐसा सर्वेलेंस टीम बना कर रखेंगे जो ये सूचना मुझे। नहीं, आपके पहले भी बना रहता है, ऐसा थोड़ी है। आप जहाँ जाइएगा पोस्टिंग करके, आपके पहले जो डीएसपी थे उनका भी अपना एक क्या है पुलिस तंत्र जो है वो व्यवस्थित रूप से बना हुआ रहता है। चलिए ठीक है। आप कहाँ कहाँ ट्रैवल किए हैं जरा बताइए। आप वहाँ भी लिखा है आपने बिहार में, आपका घर बेगूसराय, कहाँ कहाँ आप ट्रैवल किए हैं? सर बिहार में सर मैंने हाल ही में गया में ट्रैवल किया है। गया में? जी सर। अच्छा, गया में कहाँ गए? सर बोध गया गए थे। बोध गया और विष्णुपद डैम, विष्णुपद मंदिर, फाल्गु डैम। अच्छा अच्छा। विष्णुपद मंदिर और गया किस बात के लिए प्रसिद्ध है?
सर कहा जाता है जो गयासुर नामक एक राक्षस थे, उनको विष्णु जी ने वध किया था। अच्छा अच्छा। तो सर इसलिए वो टेम्पल सर फेमस है। ओके। सुनते हैं कि गया में कभी कोई ऑब्जर्वेटरी हुआ करता था प्राचीन काल में, आपको पता है? गया में? हाँ, तरेगना के आसपास। यस सर, पटना के बाद जो सर है हाँ स्टेशन हाँ तारेगना, यस। हाँ, वो किस महान गणितज्ञ से जुड़ा हुआ था? सर महान गणितज्ञ सर, किसी से तो रिलेटेड होगा ना? यस सर, रिकॉल नहीं मैं कर पा रहा हूँ सर, बट मुझे पता है सर। अच्छा, एक बात और बताइए हमको, आपने सेक्स टूरिज्म का नाम सुना है? सेक्स टूरिज्म? सर एग्जैक्टली गेस नहीं कर पा रहा हूँ, बट कुछ कुछ मैं हाँ, कुछ करके बताइए। सर एक टाइप का सर एक टूरिज्म का प्रमोशन हुआ जिसमें सर ज़्यादातर जो जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन किया जाएगा सर। और जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन किया जाएगा? जैसे सर जो भी जेंडर जो एम्पावरमेंट होगा सर वुमेन का, उनको मेंटेन किया जाएगा सर। अच्छा अच्छा। जैसे सर जो भी रूरल सोसाइटी है उसको कनेक्ट करके वहाँ का डेवलपमेंट किया जाएगा, खासकर उस महिला को। ओके ओके ओके, ठीक है, धन्यवाद। अभी आपको बुलाते हैं 1 मिनट में, है ना? तो आपका बहुत अच्छा रहा, जैसे ड्रेस वगैरह वो एकदम परफेक्ट है ना? आउट ऑफ जो पर्सनालिटी है वो ठीक है, बोलते भी आप अच्छा है ना? ये थोड़ा सा स्टडी में कमजोरी है, मैटर और जानना पड़ेगा ठीक से। हर चीज़ में आंसर जो आपका था वो टू द पॉइंट नहीं था, बहुत जगह गलत भी था, है ना? कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बता दीजिए इनको। देखिए सनी जी, आपकी उम्र अभी कितनी हो रही है? सर उम्र 24 साल का हूँ। 24 साल के युवा के चेहरे पर जो क्या है ऊर्जा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ना चाहिए था, लग रहा है कि 150 वाट का बल्ब जो है 40 वाट में जल रहा है। ऐसा क्यों? आपके चेहरे पर एक उदासी क्यों है? सर चेयरमैन सर ने मतलब जिस तरह से सोसाइटी के बारे में सर, तो मैं उसमें मेरा देखिए वहाँ भी होगा, हो सकता है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन सॉरी हो जाएगा, लेकिन क्या हम 4 क्वेश्चन को सॉरी बोलने के बाद 5वें क्वेश्चन पर उसका प्रभाव आने देंगे? हम तो आत्मघाती कदम उठाएंगे ना। 3-4 क्वेश्चन में सॉरी होगा, कोई बात नहीं। डक चला गया, छठे में छक्का मार दिया है ना, तब हो सकता है। अब 3-4 बॉल मिस कर गया तो हम छोड़ देंगे? 3 बॉल मिस कर गए, क्या हम अगला 3 ओवर में छक्का मारने का प्रयास करेंगे? तो ये ठीक है, चेयरमैन सर ने जो प्रश्न पूछा आप उसका समुचित उत्तर नहीं दे पाए, बात अलग है, लेकिन होना क्या चाहिए कि बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं, है ना, उस पर हम अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। नहीं समझे? तो आप थोड़ा चेहरा निस्तेज लग रहा है, बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ा सा नहीं था। आप लोग उम्र का बच्चा, 24 साल का बच्चा तो क्या होता है, बैठने से लगेगा आग लगा दे, ऐसा क्या बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। देखिए सर, एक चीज और क्या मालूम है कि जैसे विषय के बारे में दिमाग में रखिएगा, सर ने भले पूछ लिया चूंकि आपका विषय रहा है, लेकिन इंटरव्यू में आपके केवल विषय से ही प्रश्न पूछेगा ऐसा नहीं है। ये मान के चलिए कि इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है, व्यक्तित्व का परीक्षण है। विषय संबंधी जो भी पूछताछ करना था वो मेन एग्जाम में पूछ लिया है और आपको योग्य पाया है, तभी आपका चयन करके यहाँ भेजा है। इसलिए इस बात से बिल्कुल ये मैंने क्या दिमाग से हटाइए कि हमारा विषय ये है। ठीक है, आप कह दीजिएगा सर विषय पढ़ा हुआ समय हो गया है, ठीक है ना, और 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, बाकी तो अलग अलग विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए, है ना, बढ़िया होगा। ठीक है, ठीक है सर। सर एक सवाल था मेरे से। हाँ सर रियल इंटरव्यू में सर कौन कौन से पैरामीटर जज होते हैं सर मार्क्स देने के लिए? पैरामीटर ये जो होते हैं कि आप कैसा बोलते हैं, यस सर। आपको कंसेप्ट कितना है, यस सर। आपका ओपिनियन क्या है। ओपिनियन बेस पर ज़्यादा सवाल नहीं पूछा गया है ना, किसी पर आपको ओपिनियन पूछा था, ओपिनियन में कैसा लॉजिक देते हैं, ये सब होता है। देखिए, माइनस मार्किंग कहाँ होती है? जो लास्ट प्रश्न मैंने आपसे पूछा, आपका आंसर 100% गलत था और आपने इतने बोल्डली उसको बताया, तो मुझे अचंभा हुआ कि गलत आंसर भी इतने बोल्डली लोग कैसे देते हैं। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, आप पास कर देते, पास ऑन कर दीजिए, कम से कम माइनस मार्किंग नहीं हुआ। बट उससे पहले इजाजत ले सकते हैं गैस करने का। गैस तो सर गलत भी हो सकता है। नहीं,
ठीक है, आप कहिए कि मैं सर श्योर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं, मुझे मौका दें। ये ठीक है, थोड़ा सा ये आपने प्ली लिया। कोई टर्म को गेस करने के बाद कहाँ से आती है? ये तो गेस बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, चलो, लेकिन बिना, अगर आप श्योर नहीं हैं, किसी को आपने देखा नहीं है, तो ऐसे मत, तुक्का मत मारिए। इसलिए सेक्स टूरिज्म का आंसर पूरा गलत था, वो आपका नेगेटिव गया है ना। इस सबको सुधारिए। ऐसा नहीं सब कॉन्सेप्ट कोई नहीं जानता, लेकिन ये तो बहुत मौलिक कॉन्सेप्ट है जो को हर व्यक्ति को जानना चाहिए। जाइए।